अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एनालिसिस विद शाहिद के साथ हाजिर हैं। आज हमारा टॉपिक सिटीज़न पोर्टल के बारे में होगा। सिटीज़न पोर्टल पीटीआई की गवर्नमेंट इमरान खान साहब ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और ये सिटीज़न पोर्टल के ऊपर जो कंप्लेनें लॉन्च की जा रही हैं उन कंप्लेनों के सॉल्यूशन के लिए इमरान खान साहब ने ये एप्लीकेशन मुतारिफ़ करवाई है जो कि तमाम लोगों के मोबाइल में अवेलेबल है ऐप स्टोर से डाउनलोड करने के बाद। मैं अभी पिछले 2 साल से इस ऐप को यूज़ कर रहा हूँ। मुझे इस ऐप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, जिनमें सबसे पहले ये है कि जो भी ब्यूरोक्रेट और जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं वो सही तरीके से जवाब नहीं दे पाते, या वो कोई हीला बहाना कर देते हैं और कंप्लेन को क्लोज़ कर देते हैं। मैंने जब ये कंप्लेन लॉन्च की तो मैंने कंप्लेन में लिखा, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रहा है, कि नया पाकिस्तान हाउसिंग फैसिलिटी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में शो की जा रही है। जब हम लोग किसी बैंक में जाते हैं तो वो बैंक जो है वो हमें कहता है कि आप ये ज़मीन ख़रीद नहीं सकते, क्योंकि ये फ्लैट या ये प्लॉट जो है एलडीए से अप्रूव सोसाइटी नहीं है। अब अगर एलडीए से अप्रूव सोसाइटी में जाएं या एलडीए से अप्रूव इलाके में जाएं चीज़ परचेज़ करने के लिए, प्लॉट परचेज़ करने के लिए, घर परचेज़ करने के लिए, तो एक 5 मरले का प्लॉट एलडीए से अप्रूव सोसाइटी में 50 लाख से ऊपर मिलेगा और एक घर तकरीबन 1 करोड़ में मिलेगा। तो मैंने ये कंप्लेन लॉन्च की कि भाई हमें एक बैरिया ऑर्चर्ड में एक फ़्लैट मिल रहा है जो कि 5 मरले का फ़्लैट है, 2 बेड के साथ, एक किचन के साथ, एक बाथ के साथ। उसकी मार्केट में कॉस्ट है 33 लाख रुपए, लेकिन ये फ़्लैट जो है ये एलडीए से अभी तक अप्रूव नहीं हुए हैं। तो बैंकों ने उसके ऊपर लोन देने से माजरत कर, मैंने ये कोशिश की कि क्यों ना सिटीज़न पोर्टल के ऊपर हम लोग इस कंप्लेन को लॉन्च करें, और क्या पता स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या कोई बैंक हमें इसके ऊपर मदद फराहम कर सके। आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने जब ये कंप्लेन लॉन्च की तो स्टेट बैंक ने इस कंप्लेन को फ़ौरन ही बंद कर दिया, ये कहते हुए कि आपकी जो कंप्लेन है, स्टेट बैंक ने इस कंप्लेन के बारे में जो जवाब दिया वो आपकी स्क्रीन के ऊपर सामने नज़र आ रहा है, जिसमें कि स्टेट बैंक ने कहा है कि अगर आपने गवर्नमेंट की सब्सिडी वाली हाउसिंग फाइनेंस की जो सहूलत है वो अगर लेनी है तो जो इंडिविजुअल कस्टमर है वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ बैंक में जाएगा, और ये बैंक की स्वाबदीद है कि वो बैंक इस चीज़ को एवेल्यूएट करे आपकी एप्लीकेशन के ऊपर और उसकी क्रेडिट असेसमेंट को देखे, और उसके बाद बैंक अपनी पॉलिसीज़ के मुताबिक ये फ़ैसला करे कि वो आपको लोन दे सकते हैं या नहीं दे सकते। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक कंप्लेंट सेंटर भी लॉन्च किया हुआ है, servicedesk.sbp.org.pk। लेकिन सबसे पहले ये बात है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो कि इतना बड़ा इदारा है, उनका ये हेल्प डेस्क या सर्विस डेस्क कभी चला ही नहीं है। जब भी इसके ऊपर लॉगिन करें तो वहाँ पे एक एरर आ रहा होता है। हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के माशाल्लाह आईटी डिपार्टमेंट के लोग इतने समझदार हैं कि वो इस सर्विस डेस्क को कभी ऑन ही नहीं करते। पता नहीं वो रात को 12 बजे करते होंगे या सुबह को करते होंगे। हमें तो कभी भी, मैंने जब भी ट्राई किया तो सर्विस डेस्क जो था वो ऑफलाइन ही आता था और उसके ऊपर एरर्स आ रहे होते थे। कंप्लेन को आप लोगों तक पहुंचाने का मकसद ये है कि जो स्टेट बैंक को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने हदायत दी हैं, उन हदायत की रोशनी में स्टेट बैंक को ये कहा गया है कि आप अपने बैंकों को पाबंद करें कि नया। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि गरीब तबके को सहूलियत देने के लिए और इस कर्ज़े को फराहम करने के लिए बैंक
गरीब बंदों को या गरीब लोगों को ज़्यादा तंग ना करें। अगर उनके पास सोर्स ऑफ इनकम या इस किस्म का, जैसा कि कोई एक रेडी बान है या कोई एक मज़दूर तबके से ताल्लुक़ रखता है, तो वो लोग अपने घर का किरायानामा, अपने घर का बिजली का बिल और इस तरह के छोटे मोटे सोर्स ऑफ इनकम शो करके बैंक से लोन हासिल कर लें। लेकिन बैंक जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर राज़ी ही नहीं हो रहे। और सबसे पहले तो ये है कि बैंक जो हैं वो तकरीबन 30 लाख से ऊपर 50 लाख 60 लाख 70 लाख वाले कस्टमर जो हैं उनको ही लोन दे रहे हैं, 30 लाख वाले को तो दे ही नहीं रहे। दूसरी बात आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि अगर तो एक बंदा मेगा सिटी, मेट्रो सिटी, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान यहाँ पर है, तो वो तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जितनी भी अथॉरिटी से अप्रूव्ड सोसाइटी या इलाके होते हैं वहाँ पर आजकल ज़मीन का हिसाब किताब या ज़मीन का भाव इतना नहीं है जितना बैंक लोन कर रहे हैं। और एक गरीब बंदा 30 लाख से ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी भी किस्त उसको 20 से 25 हज़ार रुपया महीना देनी पड़ेगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी गरीब आदमी के लिए या गरीब लोगों के लिए ये स्कीम चल रही है। ये स्कीम नाम गरीबों का लिया जा रहा है और लोन अमीरों को दिए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस बात पर ख़ुसूसी तवज्जो दें और बैंक्स को पाबंद करें कि ये लोन, और बैंकों को स्टेट बैंक के ज़रिए ये मुरासला करवाएं कि लोगों को सस्ते घरों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाए, ना कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ 50 लाख 60 लाख कीमत वाले जो घर हैं वो लोग ख़रीदें। आम बंदा, जो आम एक गरीब आदमी है, वो कभी भी 50 से 60 हज़ार रुपया महीना किस्त अदा नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ये हाउसिंग अथॉरिटी के ज़रिए जो कर्ज़े मिल रहे हैं वो गरीबों को नहीं मिल रहे, वो अमीरों को ही मिल रहे हैं।